बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को इस समय स्टडी कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी लगभग लास्ट ही टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है अबाउट ह्यूमन किडनी, और ह्यूमन किडनी में नेफ्रॉन क्या होता है और उससे रिलेटेड बातें आज हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। देखो, अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें बच्चा, तो CO2 भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, समझे। लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन होता है। क्लियर? CO2 में कहाँ नाइट्रोजन है यार? नहीं है ना। लेकिन CO2 भी अपने में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का पहले नाम ही याद कर लो यार। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम होता है अमोनिया, या फिर यूरिया, या फिर यूरिक एसिड, ये नाम होते हैं। तो इन्हीं को निकालने वाले अमोनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक का मतलब जो अमोनिया निकाले। एग्जाम्पल बच्चा इस तरह से याद करो कि जो ज्यादा पानी में पाए जाते हैं ना, यानी कि जो प्योर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे सिक्रीट आउट अमोनिया। ये पहचानने का तरीका है, समझ में आया? जो ज्यादा पानी में पाए जाते हैं वो अमोनिया निकालता है। जितने भी एक्वेटिक प्रोटोजोन्स हैं, स्पॉन्ज हैं, फिश हैं, इनवर्टिब्रेट्स आपने सुना होगा, जो प्योर पानी में पाए जाते हैं, वो सभी के सभी क्या है भाई? अमोनोटेलिक है, क्योंकि वो अमोनिया निकालते हैं। पानी से थोड़ा सा बाहर जो रहते हैं, जो थोड़े पानी थोड़े जमीन दोनों पे रह सकते हैं, वो आपके यूरियोटेलिक होते हैं। इसमें मैन आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, कुछ जैसे टर्टल हो गया, ये सब आते हैं। और यूरिकोटेलिक जो पानी से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं, जैसे बर्ड्स ले लो, इंसेक्ट्स ले लो, कुछ रेप्टाइल्स ले लो, ऐसे करके याद करो यार। लेकिन ये बात जानो कि 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं: अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ह्यूमन का याद रखो कि ह्यूमन क्या सिक्रीट करते हैं? ह्यूमन क्या सिक्रीट करता है? यूरिया। ज्यादा पानी में जो पाए जाते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? अमोनिया। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब क्या सिक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट बच्चों। अब हम लोग को पढ़ना है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को खत्म किया है सब कुछ। अब जो मेन पार्ट है वो है ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले तो ये जानो कि आखिर ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन क्या है? तो आपका आंसर होगा किडनी। वेरी गुड। किडनी तो खैर पढ़ना ही है बच्चों, लेकिन किडनी भी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से पढ़ना है। तो हम लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक तो नॉर्मल किडनी, और दूसरे नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है नेफ्रॉन। तो पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट किडनी। सबसे पहले भैया देख लो, मेन फंक्शन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो उसको कलेक्ट करेगा, किडनी की तरफ लाएगा, उसको फिल्टर करेगा, यूरिन बनाकर उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। यही तो काम है। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में है? अब तक याद हो जाना चाहिए, यूरिया के फॉर्म में। ये यूरिया बनता कहाँ है? ये यूरिया बनता है लीवर में। यूरिया बनता है लीवर में, उसको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड में मिला होता है। उस ब्लड को किसकी तरफ लाया जाता है? किडनी की तरफ। वो किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करेगा ब्लड को, और यूरिया जो होता है वो यूरिन बनाकर किडनी से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है। तो देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू कलेक्ट एंड रिमूव द नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? अब ये यूरिया बना कहाँ बेटू? ये यूरिया बना लीवर में। किस साइकिल के द्वारा? ऑर्निथिन जलाए। वोकाल मारने के लिए बताया, जरूरत नहीं है पढ़ने की। ऑर्निथिन साइकिल एक होती है जिसमें हमारे शरीर में लीवर में हमारे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी होता है उसको कलेक्ट करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस यूरिया को किडनी बुलाता है, चलो इधर आओ मेरे पास। उस यूरिया से यूरिन बनाया जाता है। तो अब क्या है? इट इज कन्वर्टेड इन यूरिन। कहाँ? किडनी में, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एंड इट हैपेंस इन किडनी। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए भाई, स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है।
ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, दो प्रकार की किडनी होती है। और अगर अच्छे से 2-3 पार्ट को इन्वॉल्व करें तो यहाँ पर छोटे से एड्रीनल ग्लैंड लगे होते हैं। इसी किडनी के ऊपर अगर बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड लगे होते हैं, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई योगदान नहीं। बहरहाल राइट किडनी देखो थोड़ा सा नीचे जानबूझ के बनाई है, ये मत समझ लेना मैम पे हाथ फिसल गया होगा। राइट किडनी इसलिए नीचे होती है क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है यार। लीवर की सिचुएशन के लिए राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्टेड बनी ही होती है। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा प्रॉपर अपनी जगह और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड होती है। क्लियर? तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो लाइन गई है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया है, इसको यूरेटर कहते हैं। किडनी में जो भी यूरिन बनेगा उसको यूरेटर के माध्यम से भेजा जाएगा किसके पास? यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये ब्लैडर जो होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिन को थोड़े समय के लिए स्टोर करता है और फिर ये यूरेथ्रा जो है ना, यही एक ओपनिंग है जिसके माध्यम से यूरिन को शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो अब हम लोग सीक्वेंस वाइज पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, जिसमें पहला पार्ट आता है बच्चों किडनी। सबसे पहले किडनी में एक कॉमन पॉइंट कि बीन शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी में पीछे की तरफ यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? जहाँ से आप जीन्स पहनते हो वेस्ट होती है, उसी वेस्ट के पास 2 बीन शेप किडनी पाए जाते हैं। तो उसके लिए लिख रखा है 2 बीन शेप किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टुवर्ड्स द बैक साइड। एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बैक साइड में ये पाया जाता है। ठीक, नियर द वेस्ट। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊंचा होती है किससे? राइट किडनी से। क्यों? क्योंकि लीवर होता है राइट साइड में, इसलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट में फंक्शन ऑफ किडनी, हालांकि आप लोगों को आता ही है, सब तक समझ में आ गया होगा। किडनी का काम क्या होता है? जो पॉइजनस वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट आपके शरीर में होते हैं उसको फिल्टर करता है। अब किडनी ने फिल्टर करके उसको कहाँ भेजा? यूरेटर में। यूरेटर से होते हुए कहाँ आया? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी के बाहर निकाल दिया गया। तो द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव सब्सटेंस, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, वाटर, ब्लड से सबको फिल्ट्रेट करता है और इसको यूरिन बनाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना लोग, क्योंकि इसके बाद हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरेटर। किडनी के बाद आता है बच्चों यूरेटर। इधर देखिए, ये कॉनकेव सरफेस है। देखो ऐसा अगर कोई हिस्सा होता है तो ये खाली हिस्सा कॉनकेव सरफेस और ये उभरा हुआ हिस्सा कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। इतना तो पता है। तो ये जो कॉनकेव सरफेस है, इस सरफेस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसको यूरेटर बोला जाता है। तो दोनों तरफ से देखो ये यूरेटर निकल के आई है ना। सिर्फ काम क्या है? जो यूरिन इन किडनीज में बनी होगी उन किडनी को लेकर किसके पास तक आना? यूरिनरी ब्लैडर के पास तक लाना। तो यूरेटर्स आर थिन मस्कुलर ट्यूब्स जो कि किडनी के कॉनकेव सरफेस से अराइज होती है। क्लियर? द prepared urine now sent down to the urinary bladder by the passage called ureter। समझा चुके हैं बच्चों कि ये जो किडनी में यूरिन प्रिपेयर्ड होती है उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करती है। दैट्स इट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये रहा भैया यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचेबल बैग लाइक स्ट्रक्चर है। 1 to 1.5 लीटर यूरिन स्टोर हो जाता है कि नहीं? तो ये क्या लिख रखा है कि इट इज स्ट्रेचेबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें टेम्पररी, परमानेंट के लिए नहीं भैया, टेम्पररी स्टोर होता है यूरिन। और थोड़ा सा ह्यूमन में प्रॉपर्टी होती है, तब तक स्टोर हम लोग मैक्सिमम टाइम में स्टोर कर सकते हैं एकदम, मतलब 1 to 1.5 लीटर। हमारा बॉडी बार बार हमारा जो वो होता है ना स्टिमुलस, बार बार ब्रेन को कहता है 500, जब हाफ लीटर इकट्ठा हो जाता है 500 ml, तो बात आती है कि भैया चलो, ब्रेन को सूचना देता है कि चलो भाई गो आउट, टॉयलेट हो आउट, नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, थोड़ा और रुक के जाना, और रुक के जाना। लेकिन जब 1.5 लीटर स्टोर हो जाता है ना, तो भाई ब्रेन कहता है ऐसा है हो लो, नहीं तो अभी हम रुक जाओ, छोड़ने वाले हैं। ठीक है? इसलिए सुन लेना चाहिए भैया, जब 1-2 बार आपके स्टिमुलस आपके ब्रेन को लगे कि भैया आई है, कर आओ, हल्के हो आओ, तो हो लेना चाहिए। क्लियर? ज़्यादा देर यूरिन ब्लैडर में भी स्टोर करना इज नॉट गुड थिंग यार, बॉडी का ऑर्गन है,
ठीक है, वो स्टोर करने की क्षमता रखता है, लेकिन अब इसके साथ एकदम ही गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोरिंग नहीं करनी चाहिए, बस इसको समझिए। तो यूरिनरी ब्लैडर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करने के लिए बना होता है। एक बार में ये 1 से 1.5 लीटर यूरिन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। क्लियर। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक छोटा पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा ह्यूमन मेल में थोड़ी बड़ी पाई जाती है क्योंकि ये यूरेथ्रा पेनिस रीजन तक पहुंचती है। क्लियर। ह्यूमन फीमेल में इसकी ओपनिंग छोटी होती है, लेकिन ह्यूमन मेल में यूरेथ्रल ओपनिंग थोड़ी सी लार्ज पाई जाती है क्योंकि पेनिस तक के रास्ते को वो कवर करके जाती है। तो यूरेथ्रा क्या है, कलेक्टेड यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है यूरेथ्रा से। इस ओपनिंग को यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। एक अच्छी बात सुनो यार, ह्यूमन मेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ना, वो 2 चीज़ों को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब ह्यूमन मेल और फीमेल फिजिकली मीटिंग करते हैं तो स्पर्म भी इसी यूरेथ्रल ओपनिंग से ही बाहर निकलता है वेजाइना में। क्लियर। और भैया यूरिन को पास करने के लिए तो यूरेथ्रल ओपनिंग बनाई है। तो ह्यूमन मेल के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग 2 काम करता है, स्पर्म को इजैकुलेट करवाता है, साथ ही साथ यूरिन को। सो ह्यूमन मेल इस ओपनिंग से स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। क्लियर। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ लिया। तो एक बार आप देखिए भैया, देखो ये इस रास्ते से ब्लड आया, भाई ब्लड को लाना ले जाना ये सारा कार्यक्रम होगा ना। इस रास्ते से ब्लड आया, ब्लड आएगा तो ये वेन्स होंगी कि नहीं, बोलो यार। इस रास्ते से ब्लड प्योर ब्लड गया, तो प्योर ब्लड ले जाएगा तो इसको आर्टरी कहोगे कि नहीं कहोगे। चलो, तो क्या बोला गया कि जो खराब ब्लड है वो लाया गया, किडनी में यूरिन बना और प्योर ब्लड को बाहर भेज दिया गया। अब उस खराब ब्लड को फिल्टर किया गया। फिल्टर करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट थे आपके पास, यूरिया को फिल्टर करना था, सॉल्ट को फिल्टर करना था, वाटर को फिल्टर करना था। ये सब फिल्टर करके प्योर ब्लड को कहा गया ऐसे तुम जाओ, ये सब चीज़ें हमारी किडनी में रहेगी। अब किडनी उन सब से क्या बना देगी, यूरिन। उस यूरिन को यूरेटर में भेजा गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। अब तक थोड़ी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन ये कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ी ना है बेटा। एक्चुअली इस किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो यूरिन बनाने की प्रोसेस करता है। तो अभी तो हमको ये यूरिन बना कैसे, इसकी प्रोसेसिंग को पढ़ना है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तब तक के लिए बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा पहले, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर ये यूरिन नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर में बन कैसे जाता है, या फिर नेफ्रॉन होता क्या है। और फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो अब हम लोगों को नेफ्रॉन पढ़ना है, थोड़ी सी मैकेनिक्स पढ़नी है और डायलिसिस पढ़ना है। इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फाइनली लाइफ प्रोसेस चैप्टर समाप्त। तब तक छोटे छोटे हिस्सों में ये चैप्टर पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों।